Today I will discuss about the angles and types of angles. आज मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगा कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, एंगल्स की डेफिनेशन क्या है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज एंगल। द फिगर formed by two rays starting with the same initial point। आप यहां पर देखें कि ये OA एक रे है, दूसरी रे OB है। ये दोनों रे एक पॉइंट ऊपर मिल रही हैं जिसको हम यहां पर इनिशियल पॉइंट कहते हैं। यानी एंगल में एक इनिशियल पॉइंट होता है और दो रे उससे इमर्ज होती निकलती हैं। तो इस ढंग से ये एंगल की डेफिनेशन हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर ये फिगर बना रखा है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल यहाँ पर ये ड्रॉ कर रखा मैंने, ये राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री का एंगल। ये यहां पर भी एक रे ये है, एक ही है, दो रे से एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको कैसे पता लगता है? जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। कई बार बच्चे जो है ऑब्ट्यूज एंगल को बनाने में गलती करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से इस साइड को होगा। अगर ये जो है रे इधर है तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 के इस साइड बनेगा, ना कि अंदर की साइड। बच्चे बहुत बार देखा गया है कि एक्यूट जो है ऑब्ट्यूज इनको जो है बनाने में गलती कर देते हैं कि 90 वाली लाइन को इमेजिन करो और 90 वाली लाइन को इमेजिन करने के बाद आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा वो 90 के लेफ्ट में बनेगा, वो रे 90 के लेफ्ट में जाएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए आप इमेजिन करो एक सीधे स्ट्रेट लाइन और उसके लेफ्ट साइड में जो रे जाएगी मुड़ करके, तब जो है ऑब्ट्यूज बनेगा, क्योंकि इसका मेजरमेंट 90 से बड़ा है। इसी ढंग से हम देखते हैं ये स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पर स्ट्रेट एंगल जैसे कि नाम से भी आपको पता लग रहा है, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर देखो ये सीधी लाइन बन रही है और इस सीधी लाइन में जो ये देखो ये हाफ जो है सर्कल बन रहा है ये, तो ये पूरा जो है 180 का जो एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल में दो 90 डिग्री के एंगल होते हैं, यानी टू राइट एंगल होते हैं। अगर मैं इस 180 के एंगल को हाफ हाफ कर दूं तो 90 इधर हो जाएगा, 90 इधर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि स्ट्रेट एंगल दो 90 डिग्री के एंगल से मिलकर बना होता है। Now next angle is reflex angle, and the measurement of the reflex angle is greater than 180 and less than 360। तो रिफ्लेक्स एंगल में हम देखते हैं कि 180 से बड़ा और 360 से छोटे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को बच्चे बनाने में ज्यादा तक मिस्टेक करते हैं। तो एक्चुअली ये एंगल बाहर की तरफ बनता है, आउटसाइड, और इसको बनाने के लिए अगर आपको इसको 360 में से अगर माइनस करेंगे तो ये इनसाइड का एंगल मिलेगा, अंदर का। अगर आपको अंदर का एंगल दे रखा है तो 360 में से अगर आप माइनस करेंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल उसका निकल आएगा। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है जिसका मेजरमेंट मैंने आपको बताया। यहां पर कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, वन कंप्लीट राउंड। इस कंप्लीट एंगल में आप देखेंगे दो हाफ राउंड है, एक अपर हाफ राउंड, एक लोअर हाफ राउंड। इसका मतलब इस कंप्लीट एंगल में दो स्ट्रेट एंगल है, एक स्ट्रेट एंगल ऊपर, एक स्ट्रेट एंगल नीचे। तो कंप्लीट एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ टू स्ट्रेट एंगल और मेजरमेंट ऑफ 360 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल हो गया। इसमें आपने देखा इसको।